बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस दूसरी गज़ल है जिसके शायर हैं नासिर काज़मी। इसकी पहली गज़ल पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट बात कर ली थी। आज इनकी सेकंड गज़ल में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो सेकंड गज़ल का आप पहला शेर देखिए कि जिसमें शायर ये कहते हैं कि ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ और तू अपने होंठ सी। ए हम सुखन कहते हैं कि हम कलाम, जिससे बंदा महवे गुफ्तगू होता है, जिससे बात करता है, जिसको मुखातिब करता है कि ए हम सफ़र, ए हम सुखन, ए मेरे दोस्त, ए हम कलाम होने वाले, वफ़ा का तकाज़ा है अब यही। कहते कि वफ़ा अब इस चीज़ की डिमांड करती है, अब वफ़ा का तकाज़ा यही है, मैं अपने हाथ काट लूँ। हाथ काटना लिखना छोड़ देना, मजाज़न मीन्स लिखना छोड़ देना। ये नहीं कि वैसे अपने हाथ काट लेना, बल्कि यहाँ मानी ये होगा मैं अपने हाथ काट लूँ, मुराद ये होगा मजाज़न लिखना छोड़ देना। तो अपने होंठ सीने का मानी ये होगा खामोशी इख्तियार करनी, ठीक है ना। ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ और तू अपने होंठ सी। कि ए मेरे दोस्त, ए हम कलाम होने वाले, वफ़ा का तकाज़ा अब यही है कि मैं लिखना छोड़ देता हूँ और तू बोलना छोड़ दे, ठीक है ना। अब देखिए इस शेर के चंद जो पहलू मैं आपके सामने बयान करूँगा। एक तो नासिर काज़मी, जिसको उदासी गम और सोज़ो गदाज़ का शायर कहा जाता है, ये जब अम्बाला से हिजरत करके आए तो इन्होंने अपनी आँखों से कटते सिसकते बिलखते हुए लोग देखे, तहे तैग होते देखे लोगों, इन्होंने अपनी आँखों से। जब इन्होंने ये सारा मंज़र देखा तो उस वक़्त ये जो शोरा हज़रात, अदीब हज़रात, ये माशरे का एहसास तरीन तबका होते हैं, और इन्होंने फिर अपनी कलम के ज़रिए ये आवाज़ उठाई कि आया कि मैं भी हमें यहाँ से हक़ मिल जाए। लेकिन ये आवाज़ उठाना ऐसे तबके के लोगों को महंगा पड़ता है। अब ऐसे तबके के लोगों को, जो एहसास तरीन तबके के लोग, इनको ये आवाज़ उठाना महंगा पड़ा। तो ये फिर क्या काम इनके, ये जिनसे मुखातिब हो गई, जो आवाम थी, उनको दोस्त कह के हम कलाम होकर उनसे ये कह दिया कि अब वफ़ा का तकाज़ा इसी में है, अब इज़्ज़त इसी में है, अब सुकून इसी में होगा कि हम लोग लिखना छोड़ देते हैं और आप लोग ये नारे लगाना, ये बोलना, ये सब छोड़ दें। क्योंकि ये कौम एक ऐसी कौम है, इन पे कोई हमारी बातों का असर नहीं होगा। देखिए हम जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। यहाँ आप सच बोल के देखें तो सही, ठीक है ना। जहाँ जहाँ जो हो रहा है, आप वो पर्दाफाश करें तो सही, उस पर्दे को चाक करें तो सही, ठीक है। यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है, तो ठीक है, शाम से पहले इंसान के क्या हालात होंगे कहीं नज़र ही नहीं आना, ठीक है। तो एक तो इसका पहलू ये आता है, ए हम सुकन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ और तो अपने होंठ सी, एक। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा इसका पहलू ये आता है कि यहाँ शायर अपने मजाजी महबूब से मुखातिब है, ठीक है ना। अब जो शायर है वो मजाजी, ये एक हमारी माशरती इक़्तिदार में ये चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान अपना जो मजाजी प्यार है, इंसान जो अपना मजाजी ताल्लुक़ है, उसको किसी के सामने शो करना नहीं चाहता। अगर इंसान का मजाजी ताल्लुक़ किसी के सामने शो हो जाता है तो जो उसका नतीजा होगा वो ज़िल्लत रिसवाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। जब ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं होना तो फिर क्या काम है। फिर शायर यही कहते हैं कि ए मेरे महबूब, अब वफ़ा का तकाज़ा यही हो सकता है कि मैं तेरे प्यार में, तेरे इश्क में इन चीज़ों पे लिखा करता था। मैं शायरी के ज़रिए, मैं नसर के ज़रिए अपने प्यार का इजहार करता था और तू बोल के इजहार करता था। अब वफ़ा का तकाज़ा इसी में, अब हमारा ताल्लुक़ इसी तरह मेंटेन रह सकता है। मैं लिखना छोड़ देता हूँ और आप बोलना छोड़ दें, हम इसी तरह अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये दो पहलू मैंने आपके सामने, एक जो हुकूमती पहलू रख दिया आपके सामने, और दूसरा जो मजाजन पहलू था ये मैं आपके सामने रख दिया। अब इनके हवाला जाती अशार पे चलते हैं। वो कहते हैं कि चुप ही भली ए अहले नज़र खामोश रहो, चुप ही भली ए अहले नज़र खामोश रहो, दारा और रसन का है ये नगर खामोश रहो।
कहते हैं कि यहाँ चुप ही, यहाँ खामोशी ही बेहतर है, आप खामोश रहो। कहते हैं दारा और रसन में सूली, फांसी का ये नगर है, यहाँ अगर बोलोगे तो लटका दिया जाएगा। यहाँ अगर सच बोलोगे, सुकरात को जहर पिला दिया गया था, अगर सच बोलोगे तो सूली पे लटका दिया जाएगा। दास्ताने पढ़ के देख लें, तारीख उठा के देख लें, सच बोलने वालों के साथ क्या क्या सलूक किया इन कौमों ने। कहते हैं और दूसरा जो शेर है उसमें अहमद नदीम कासमी का ये कि हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम। कहते हैं ये हुक्म है कि सच को भी इस तरीके से कहा जाए, ज़ख़म को ज़ख़म नहीं फूल बताया जाए। कहते हैं आप तो फिर यही रह गया कि ये हमें हुक्म है कि जो सच है वो भी इस अंदाज़े से, इस तौर तरीके से कहा जाए, जो ज़ख़म है उसको ज़ख़म नहीं कहना बल्कि उस ज़ख़म को फूल कहना है। और तीसरा ये शेर, तुझे कहना है कुछ मगर खामोश, देख और देख कर गुज़र खामोश। कहता तुझे मैंने कुछ कहना है लेकिन वो लब खामोश हैं, खामोशी से, ठीक है ना, देख और देख कर गुज़र जा खामोश, ठीक है। और दूसरा शेर आप देखिए कि किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, आँखों में जिनकी नूर ना बातों में ताज़गी। किन बेदिलों में, बेदिल एहसासात से आरी लोग, मोहब्बत से आरी लोग, दूसरों का एहसास ना करने वाले लोग, ठीक है। किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, हादसात मीन्स वक्त, निशेबो फरास, ये लम्हात। कहते हैं कि ये जो वक्त है उसने हमें कैसे लोगों में ला के फेंक दिया है, आँखों में जिनकी नूर ना बातों में ताज़गी, जिनकी आँखों में वो ईमान हया नहीं और जिनकी ना ही बातों में वो चाशनी, वो अट्रैक्शन है। तो आप मफ़हूम इसका देखिए, हादसात ज़माना ने बेज़ौक़, हादसात ज़माना ने ज़ौक़ और एहसास से आरी लोगों में ला फेंका है, ठीक है। अब देखें काज़मी अम्बाला से सफ़र करके, अम्बाला से हिजरत करके जब पाकिस्तान में आए और यहाँ की जब उन्होंने आके सूरत हाल देखी, बेहिस लोगों से वास्ता पड़ गया, नफ़रत करने वाले लोगों से वास्ता पड़ गया, उन लोगों से वास्ता पड़ गया जिनकी आँखों में वो चीज़ नहीं थी जो कि देखने के लायक थी, जिनकी बातों में ताज़गी नहीं थी। मतलब कि आँखों की बिनाई रखते हुए भी बेनूर थे, ज़ुबान रखते हुए भी गूंगे थे, कान रखते हुए वो लोग बहरे थे। तो यहाँ आके फिर नासिर काज़मी ने कह दिया कि मुझे हालात ने, मुझे नशेबो फरास में ये कैसे लोगों में ला के फेंक दिया है जिनकी आँखों में ना ही नूर है, मुराद ये है कि रोशनी रखते हुए, आँखों की बिनाई रखते हुए मुझे नहीं पहचान रहे और ना ही बातों में ताज़गी, अपनी ज़ुबान रखते हुए भी ज़ुबान वो चाशनी नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है। देखिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम कि मैं उस शख्स को जन्नत की ज़माना देता हूँ जो मुझे दो चीज़ों की ज़माना दे दे, अपनी शर्मगाह और अपनी ज़ुबान। अब ज़ुबान की ज़मानत कैसे, अच्छे अखलाक का कहा गया है। एक हदीस मुबारक और है जिसका मफ़हूम यूँ है कि मैं उस शख्स को जन्नत की ज़माना देता हूँ जिसके अखलाक अच्छे हैं। अब अखलाक से आरी लोग, उनकी बातों में ताज़गी नहीं होती। तो यहाँ एक नासिर काज़मी ये कह रहे हैं कि मैं कैसे लोगों में, कैसी सोसाइटी में, कैसे माशरे में आ गया हूँ, कैसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ गया है जिनकी ना ही आँखों में नूर है और ना ही उनकी बातों में ताज़गी। मीन्स एहसासात से आरी लोग, ये नफ़रत बड़ा जो माशरा है उसमें ला गया हूँ। वो कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, अगर आप बुरे हैं तो आप अच्छे, अगर आप किसी बदनाम सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप बुरे हैं। कहता है कि मैं ऐसी सोसाइटी में आ गया हूँ। एक तो इसका पहलू ये आ गया था। अब दूसरा पहलू देखें कि जब इंसान अपने किसी चाहने वाले से मोहब्बत करता है और वहाँ से इंसान को बुज़दिल होकर, वहाँ से इंसान को तंग आकर, वहाँ से इंसान को जान बचाते हुए वहाँ से निकलना पड़े, वो किसी और माशरे में जब जाके अपना ताल्लुक़ बनाता है, ये किसी और माशरे में जाके रहता है, तो वहाँ के जो लोग हैं उसको उस कदर वो प्यार नहीं देते जिस कदर इंसान को पहले मुयस्सर होता है। तो वहाँ आके फिर शायर ये कहते हैं कि हादसात ने मुझे कैसे लोगों में ला के फेंक दिया है,
जिस तरह के मुझे पहले लोग मुयस्सर थे उस तरह के लोग अब मुझे मुयस्सर नहीं है। और वो ऐसे लोग हैं जिनकी ना ही आँखों में नूर है और ना ही बातों में ताजगी है। जैसे कि वो शायर ने कहा था ना कि चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ़ो करामात नज़र आती है। अब कहते हैं कि चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, हम चलती फिरती लाशें हैं। हम चलते फिरते जो है चलती ज़िंदा लाशें जिसे कहा गया। कहते हैं कि चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ़ो करामात नज़र आती है। कश्फ़ो करामात का माने यूँ होगा कि ये ज़िंदगी जो है ये एक मौजज़ा ही नज़र आ रही है कि हमारी जो मुलाकातें हैं वो चलते फिरते मुर्दों से है। यार देखें, जो लोग एहसासात से आरी होते हैं, नंबर 1 वो लोग जिनकी बातों में ताजगी नहीं होती, ठीक है ना, और एहसासात से आरी लोग, बातों में ताजगी नहीं, आँखों में नूर नहीं, तो ऐसे लोगों को हम मुर्दा ना कहें तो और क्या कहें, ज़िंदा लाशें देख लें आप हर तरफ, ठीक है। तो अब कहते हैं चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ़ो करामात नज़र आती है कि जो हमारी चलते फिरते मुर्दे हैं जो उनसे मुलाकात है और ज़िंदगी तो एक मौजज़ा ही नज़र आती है। दूसरे नंबर पे, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ लोग ठहरे ही नहीं हादसा देखकर। कहते एक तो हादसा, कहते हादसे से बड़ा दुख इस बात का हुआ कि लोग रुके नहीं ये हादसा देखकर। कि मीन्स जो मामलात हमारे साथ पेश आए हैं हमें उन मामलात का इतना दुख नहीं है जितना लोगों ने हमारे ये मामलात देखे हैं और हमारी दिलजोई के लिए नहीं रुके। किस्सा शेर कि मुझे किन बोने हरीफों के मुकाबल कर दिया, दुश्मनी दी है तो इनके हौसले आली भी कर। वो कहते हैं ना कि उसने कद काठ निकाला है ज़माने में, उसने कद काठ निकाला है ज़माने में, अकल का वो बोना है बस इसी बात का रोना है। कहते उसने कद काठ तो ज़माने में निकाल लिया लेकिन वो अकल से आ रही है और अकल का वो बोना है बस इसी बात का रोना है, बस इसी बात का रोना है। तो यहाँ शायर कहते हैं मुझे किन बोने हरीफों के मुकाबले कर दे, कैसे अकल से आरी लोग हैं जिनके मुकाबले में मुझे कर दे, जिनके सामने मुझे कर दिया, अगर उनके सामने मेरे खुदा मुझे किया है तो उनको हौसले भी बुलंद दे कि वो मेरा मुकाबला कर सकें। तो यही चीज़ किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, आँखों में जिनके नूर न बातों में ताज़गी, कि मुझे वक्त ने कैसे लोगों में लाकर फेंक दिया है। जो लोग एहसासात से आ रही हैं, जो लोग आंखें रखते हुए बनाई से आ रही हैं, ठीक है ना, वो लोग ज़ुबान रखते हुए भी वो अल्फाज वो चाशनी से आ रही हैं, वो लोग कान रखते हुए भी बहरे हैं, ठीक है ना, और कैसे लोगों में लाके मुझे वक्त ने फेंक दिया है। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने 2 अशार पे बात की। पहला शेर कि ए मेरे हम कलाम होने वाले दोस्त, अब वफ़ा इसी बात का तकाज़ा करती है कि मैं लिखना छोड़ देता हूँ और तू बोलना छोड़ दे। और दूसरे शेर में बात की कि हादसात ने ऐसे लोगों में ला के फेंक दिया है कि जो एहसासात से आरी लोग हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।